क्या आपने कभी सोचा कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई क्यों? मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा से मैनिफेस्ट करना बिल्कुल संभव है, निश्चित। आजकल हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात करता है, हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है। मैं आज आपको कोई वो पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा कि पेपर में लिखो और मैनिफेस्ट करो। उसको शाम को लिखो, सुबह लिखो, 3 टाइम लिखो। कोई पत्थर लो हाथ में और धन्यवाद बोलो, विश करो। उसको सोते वक्त याद करो जो चीज़ पाना चाहते हो। ऐसी कोई भी शीशे के सामने खड़े होके अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ऐसी कोई भी घिसी पिटी चीज़ें नहीं बताऊँ। मैं आपको अपने ऋषि मुनियों द्वारा पौराणिक जो चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते थे, आसानी से चीज़ों को देख पाते थे, जो हमारे लिए भविष्य में है उनको भी हम देख पाते थे, वो चीज़ आपको वो गहराई बताने वाला हूँ। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर समय है आपके पास तो आराम से बैठिए और इसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से इसको देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि हम आसानी से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से विदेशी लोग भी, और मैं आपको कुछ एक नाम बताऊंगा। पहले मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको जानना जरूरी है, जिनके लिए आपको बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि हमारा जो ऋषि मुनियों ने जो भी चीज़ें हमारे को दी हैं वो हमारे पुरातत्व है, जो हमारा पुराना ज्ञान है, वो हमारा जो बेस है, इसको जानना जरूरी है। बिना जाने चीज़ें हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिना जाने हम उन चीज़ों को नहीं पा सकते, क्योंकि ये गहरी चीज़ें हैं। इनका नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए इसकी गहराई को जानना जरूरी है। पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको मैनिफेस्टेशन करने के तरीकों को बताऊंगा, और आप उसको आसानी से अपनी पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे आसानी से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े लोग हैं, विदेशी लोग भी और देश के भी, उन्होंने मैनिफेस्ट करना अपने पुराणों से, अपने जो जितने भी ग्रंथ हैं उनसे, हमारी हनुमान चालीसा है, इनसे सीख के और कैसे मैनिफेस्ट किया है, बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव किया है। मैं आपको ऐसे कुछ नाम बताऊंगा। ध्यान से, साधना से ये सब चीज़ें संभव है, और इस चीज़ों में विश्वास होता है, बिलीव होता है। बाकी आपको अगर मैं बोलूं आप पत्थर लो, मैनिफेस्ट करो, आपको बोरिंग लगेगा कुछ समय तक तो करोगे, फिर बोलोगे क्या ही है, इससे कुछ नहीं होता। आपको विश्वास नहीं, उस चीज़ में ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपने कभी देखी नहीं। लेकिन हमारे ग्रंथों पर तो विश्वास है, क्योंकि वो पौराणिक और वो उनमें ऐसी कुछ गहरी चीज़ें छुपी हैं जिनको आसानी से मन भी लगता है, विश्वास भी होता है। क्यों? क्योंकि ये विदेशी लोग हमारे से आके, मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताता हूँ मैंने, और आप गूगल भी करके देख सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग आए हैं। एप्पल कंपनी का CEO आप जानते होंगे, स्टीव जॉब्स, उनको देखा है आपने? वो क्या है, वो आए यहाँ पर जैन बौद्ध धर्म की शिक्षा ली यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन सीखा और उससे मैनिफेस्टेशन सीखा। आप सोच के देखो, ये संभव है, ये अचीवमेंट हासिल करना संभव है। उन्होंने करके दिखाया। वो देखो एप्पल कंपनी के CEOs बने, आज कितने वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम है। क्यों है? क्योंकि वो यहाँ से कुछ लेके गए, वो साधना सीख के गए, वो ध्यान सीख के गए। और दूसरा नाम है सत्य मंडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। तीसरा नाम है जैक डोर्सी, ट्विटर के ब्लॉकस्फीयर के पूर्व CEO है वो। जैक वेलर, आप देखोगे ये लिंक्डइन के CEOs हैं। उसके बाद में मुकेश अंबानी, इनको आपने तो कभी कभी बहुत बार देखा होगा मंदिरों में जाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, ध्यान में बैठते हुए। क्यों है ऐसा? अपने मोदी जी को ही ले लीजिए आप, वो क्यों जाते हैं ध्यान करते हुए? उन्होंने देखा, आपने हिमालय में भी गए, वहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन भी करके दिखाया, ध्यान में बैठे रहे पूरी पूरी रात भर ठंड में। कुछ गहराई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए वो, ऐसे ही CM नहीं बन गए थे वो। उन्होंने बड़े बड़े लोगों की आप गहराई को समझोगे तो कुछ है जो छुपा है गहराई, वो आप भी अगर जान लेते हो तो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको ट्रस्ट होना जरूरी है। ये चीज़ें आप जो लिखो करो, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो चीज़ छोड़ देते हो, बोर हो जाते हो। मैं आपको आज गहरी चीज़ बताने वाला हूँ, बस ध्यान से इस चीज़ को सुनना है और फॉलो करना है। मैं कुछ साइंस प्रूफ चीज़ों पे भी बात करना चाहता हूँ ताकि आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट और बढ़े। मैं वैज्ञानिकों द्वारा एक रिसर्च के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आप
देखा होगा, 2 पौधे लिए वैज्ञानिकों ने और उनके ऊपर रिसर्च किया। 2 व्यक्तियों को बोला कि एक पौधे को लो, एक को तो बिल्कुल अच्छा बोलो, उसके लिए बहुत पढ़ाई करो, उसकी बहुत सराहना करो कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत क्यूट हैं, धन्यवाद बोलो उसका हर चीज के लिए कि आप ग्रो कर रहे हैं। एक पौधे को आप गालियां दो, उसको नकारो, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू बेवकूफ है, तू ये है, उसको गालियां देते हो, जितनी हो सके उसकी बुराइयां करो। और कुछ समय के बाद में आप उनको देखा तो एक पौधा तो बिल्कुल ग्रो हो रहा है, बिल्कुल हंस रहा है, मतलब खिलता फूल एकदम तंदुरुस्त, और एक पौधा बिल्कुल मुरझा गया, बिल्कुल मतलब अपने आप को ही खत्म कर लिया, उसने सुखा दिया उसको। ये साइंस प्रूफ है, ऐसा होता है। कोई चीजें रिपीटली हम बोलते हैं, करते हैं तो वैसा ही होता चला जाता है, ये कन्फर्मेशन है। यही हनुमान चालीसा की गहराई को भी समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या चीजें होती हैं और कैसे इन चीजों में आपको मिलेगा। आपने एक और चीज बताता हूँ आपको, आपने छुई मुई का पेड़ देखा? छुई मुई के पेड़ को अगर छूते हैं हम तो पत्तियां वो सिकुड़ जाती है, और जैसे ही फिर उसको कर थोड़ी दूर के बाद में वापस वो फैलने लगती। आपने देखा? ऐसा ही उसके ऊपर भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको क्या किया, बोले ठीक है इसके ऊपर काम करते हैं। उसको बार बार छुएगा, वो तुरंत मतलब सिकुड़ जाती है, फैल जाती है और फिर सिकुड़ जाती है। तो उसको एक व्यक्ति को बोला कि आप इसको रोज आप इससे बातें करोगे और इसको अच्छा बोलोगे और इसके पास वक्त बिताओगे और इसको छुओगे, आप मानोगे नहीं, 5, 7, 10 दिन तक उसके साथ वो अच्छी बातें करने लगा, उसके साथ मित्रता करने लगा, और उसको जैसे ही छुए फिर वो सिकुड़ता नहीं था, वो और फैलता था, उसको प्रसन्नता होती, वो अपने तो महसूस करता था उससे। ये साइंस प्रूफ पूरे प्रमाणित है, आप देखोगे इसको गूगल करके देख सकते हो, ऐसा संभव है। जीवों में भी, मतलब जो पेड़ों में भी जीव, वो भी ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, वो भी अपने अंदर मेमोरी होती है उनकी खुद की 40 दिन की। मैं क्यों बोल रहा हूँ 40 चौपाई ही हनुमान चालीसा में क्यों है, क्योंकि इसकी गहराई है कुछ। 40 चौपाइयाँ और 40 दिन की कुछ गहराई है। 40 दिन तक ही मेमोरी में रख पाते हैं पेड़ भी। हमारे यहाँ एक मंडला नाम का कल्चर है जो 40 दिन का होता है, और एक जो महामंडला होता है वो 13 साल का होता है। अगर उसको गहराई को समझोगे तो मंडला क्या है, वो बनता है तो उसमें मेमोरी, हमारा पूरा एनवायरनमेंट, पूरी प्रकृति, उससे पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है उस मंडला से और उस महामंडला से। ये है फैक्ट है। मेमोरी पेड़ों की इसीलिए 40 दिन तक रहती है। 40 चौपाइयाँ, इनमें इसीलिए गहराई है। हनुमान जी में जो ये लिखा था किन्होंने? तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में। ये हमने खुद ने पुराणों में पढ़ा है, अब हम उस समय में तो थे नहीं, देखा नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये वो किस पर्पज से लिखा था, उनको कैद किया गया था। जब तुलसीदास जी को अकबर ने कैद किया था तो उस वक्त उन्होंने अपनी जेल में लिखा था, उनकी जेल में लिखा था, और उन्होंने फिर जब 40 दिन का प्रण लेके और ये हनुमान चालीसा का पूरा उच्चारण करते हुए और ये सब चीजें की, और उन्होंने जब देखा वो वानर सेना वहां पर आई और अकबर की पूरे महल पर आक्रमण किया, पूरे तांडव मचा दिया वहां पर, तब जाके उनको समझ में आया कि हाँ ये प्रभाव तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा का है। और वहां से उनको फिर रिलीज किया गया, वो वहां से आजाद हुए। तो वो चीज पाई उन्होंने, कैद से मुक्ति पा सकता है तो आदमी कुछ भी पा सकता है। प्रकृति उनकी मदद करने के लिए आई, वो वानर सेना कहाँ से आई, आकर्षित होगी। ये फैक्ट है 40 दिन का। और मैंने बोला कि पेड़ों की मेमोरी भी कुछ ऐसी होती है, मंडला, जो आप अगर देखोगे एक शब्द को या किसी चीज को हम रिपीटली करते हैं, कुछ चीजों को हम अगर अंदर एक ही भी कोई चीज को अगर हम उस चेतना में अगर लेके और फिर हनुमान चालीसा का निरंतर 40 दिन तक पाठ करते हैं, अगर आपकी कोई भी इच्छा है, एक इच्छा आपकी कोई भी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ भी एक चीज, उस चीज की चेतना में अपने में पूरा स्मरण करके आप 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हो निरंतर रूप से, तो यकीन मानो वो चीज को आप आकर्षित कर पाओ। ये संभव है। लेकिन उस हनुमान चालीसा की गहराई को जानना भी जरूरी है। कुछ नियम है ब्रह्मचार्य की, वो नियम जरूरी, वो थोड़े से जरूरी होते हैं अपनी बोलचाल के, शुद्धता के। उसके ऊपर भी मैंने काफी वीडियोस बना रखी कि हमारे अंदर शुद्धता होनी जरूरी, विचारों की,
अपने मन की, अपने दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना जरूरी है, सेवा भाव होना जरूरी है। ऐसी कुछ नियम है उस वक्त में, उस पीरियड में, 40 दिन में कुछ नियम है, उनका गहराई से अगर आप पालन करते हो, फिर उस चीज को अगर आप करके कोई भी एक चीज को अगर आप अपना के जल आप लेके हाथ में उसका प्रण लेके कि 40 दिन के लिए मैं इस क्रिया के लिए, इस चीज को पाने के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ, और आप यकीन मानो आप 21 पाठ रोज के या 51 पाठ या जिसमें जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टा ही बंद हर चीज का सुख चाहिए, तो आपको हर रोज 108 पाठ या 100 पाठ आप रोज कर सकते हो। आपकी हिम्मत है, क्योंकि इसमें कम से कम भी 6 से 7 घंटे लगते हैं। अगर अच्छे से आप 6 घंटे तो मान के चलो, 6 घंटे हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने में लगते हैं। अगर आप गहराई से करते हो तो आपको 6 घंटे रोज के लगेंगे। अब वो समय आप लेके तो आपको हर चीज का सुख प्राप्त होगा। आपको हो सकता है वो अष्ट सिद्धियां 9 निधियों के दाता है, उनके पास में, हनुमान जी के पास में ऐसी पावर है, हो सकता है आपको कोई सिद्धियां मिल जाए, क्योंकि वो आपकी चेतना को देखेंगे, आपके मन के भाव को देखेंगे। आपको शक्ति देने के बाद में ऐसा तो नहीं आप उसका कहीं कुछ गलत इस्तेमाल कर लो। आपका अंदर का जो आपकी चेतना कितनी शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आपका शरीर कितना शुद्ध है, वो भी देखेंगे, तब ही कुछ मिल सकता है। हाँ, लेकिन आप कुछ चीज या कोई भी आप अट्रैक्शन चाहते हो, पैसा चाहते हो, मनी चाहते हो, कुछ भी, वो आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ वो आपके अगर देखा जाए कि आप सेवा भावी हो, आपके अंदर कोई किसी चीज का लोभ लालच नहीं है, ये कुछ किसी का अहित नहीं कर सकता, तो कुछ सिद्धियां भी दे सकता। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी को ध्यान करते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कैसे उनको देख के लोगों को कुछ बता देते हैं। उनके पास उन्होंने वो मन की, उनके अंदर कोई लालच भाव कुछ ऐसा भी नहीं है, इसकी वजह से उनको कोई ऐसी सिद्धियां मिल जाती है जो देख पाते हैं। वो सिद्धियां भी मिल सकती हैं, लेकिन वो भाव कहाँ से आएंगे? अंदर से। वो शुद्धता भी देखते हैं। ये चीज आपको अगर करनी है, आपको ये सब चीजों का आपको विश्वास होगा, ये चीजें हैं, संभव है। आप ध्यान में बैठिए, अपने आप को देखना शुरू कीजिए, खुद के विचारों को देखना शुरू कीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करोगे निरंतर, तो यकीन मानो एक चीज कोई भी आप अपने लेके चले, वो फिर आप आराम से मैनिफेस्ट कर पाओगे। संभव है, ये बिल्कुल आसान है। आपके मन में ये होगा कि ये 40 दिन ही क्यों है? क्योंकि 40 दिन का मंडला होता है और 13 साल का महामंडला होता है। अगर आपका मन शुद्ध है, सब कुछ, अगर सब जो मैंने बताई वो सब कुछ चीजें आपके पास हैं, और आप पूरे भाव से करते हैं, पूरे हनुमान जी को पूरे चेतना से जोड़ते हैं, तो फिर आप उस 40 दिन में आपको वो चीज मिल ही सकती है, मिल ही जाएगी 100%। अगर आपकी चेतना शुद्ध है, आपका मन भाव सब कुछ आपका एकाग्र है, आप दिन में भी आप रिपीटली उनको ध्यान में रखते हो हनुमान जी को, और उस चीज को याद करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, चलते चलते भी या कहीं भी, तो वो चीज आपको होगी। क्योंकि 40 दिन की मेमोरी, मैंने बोला, पेड़ों में भी रहती है, और वही आपके अंदर भी 40 दिन का मंडला होता है, 13 साल का मंडला होता है। अगर आप फिर भी भूल जाते हो इस चीज को करके, तो 13 साल के अंदर वो चीज आपके पास लौट के आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। महामंडला में आएगी। अगर 40 दिन में नहीं आई तो हो सकता है 13 साल के अंदर अंदर आएगी ही आएगी। हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है 3 महीने में, हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, लेकिन वो मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि 13 साल का महामंडला, जो राम जी का वनवास था 14 साल का था, उसमें उनको वो सब कुछ चीजें घटित हुई। ये महामंडला है, यहाँ पे आपके साथ वो चीजें घटेंगी ही घटेंगी। इसलिए आपको ये देखना होगा कि ये सब चीजें कैसे होती हैं, कैसे काम करती है। मंडला जो आपका पूरी प्रकृति पे प्रभाव डालता है, ऐसे ही आपकी मेमोरी पे प्रभाव डालता है। आपको रिपीट नहीं, वो चीज करनी पड़ेगी। विश्वास मानिए हनुमान जी पर कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है रोज। उसको ध्यान में रखते हुए, जिस भी आप चीज की कामना करते हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है निरंतर, और हनुमान जी को महसूस करना है अपने आस पास निरंतर। और मैंने बोला ब्रह्मचार्य की कुछ नियम है, वो नियमों को अगर आप पूरे तरीके से पालन करते हो तो मैनिफेस्टेशन निश्चित है। मैंने खुद ने मैनिफेस्ट किया अपनी पूरी लाइफ, मैंने जो चाहा वो पाया है मैनिफेस्ट कर हनुमान चालीसा से। और आज भी मैं करता हूँ, एक एक चीज के लिए, जिस भी चीज की मैं मैनिफेस्ट करता हूँ वो मुझे आसानी से मिलती। पूरे ट्रस्ट, पूरे विश्वास करोगे तो मिलेगा, निश्चित है। मैंने खुद मैनिफेस्ट किया था, वो जाने अनजाने ही हुआ। मैं हनुमान जी की शुरुआत से भक्ति करते आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं बचपन से ही
हमारे घर के आसपास गांव में मंदिर है, तो वहाँ पे मैं हाथ जोड़ता था और मैंने मैनिफेस्ट किया था। शुरुआत से मेरे मन में ये था, हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता रहता था, और शुरुआत से मेरे मन में ये था कि मुझे फौज की नौकरी में जाना, मुझे आर्मी में लगना। मैंने बहुत मेहनत की, मैं फेल भी हुआ बहुत बार, बहुत भर्तियां देखी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं टूट गया था अंदर से, रोना आता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे रोना आता था कि मैं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा या। मेरी कामना थी कि मैं देश की सेवा करूं, मुझे पूरी इच्छा थी अंदर से। तो मैंने, मानोगे नहीं, दोबारा से तैयारियां की हैं, बहुत बार प्रयास किए हैं, उसके बाद मैंने ये अचीव किया है। ये संभव है, लेकिन हनुमान जी ने वो शक्ति देते हैं, वो चेतना, वो हार मानना नहीं सिखाया थे, क्योंकि मुझे पता था कि गिरना बचपन से सीखा है। हम जब छोटे से उठते हैं तो गिरना संभव है। हम कितनी बार उठते, कोई नहीं हमें जब उस टाइम समझाने वाला होता है कि तेरे चोट लगी है या लग जाएगी, कुछ नहीं, उस वक्त हम खुद से प्रयास करते हैं। वैसे ही प्रयास करते चला गया और मैंने वो अचीवमेंट हासिल किया। उसके बाद में तो मेरी बहुत सारी चीजें आसान होगी, और जैसे मैनिफेस्ट करता था वो मिलती चली गई। आज भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कुछ चीजों को, तो आसानी से मिलती रहती। ये आप भी आसानी से कर पाओ, लेकिन पूरे विश्वास, पूरे समर्पण भाव से, तब होगा ये संभव। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपका दिमाग, आपके विचार, आपकी बॉडी, आपकी चेतना और आपके विजन एक अलाइन होने चाहिए, एक तरफ, एक दिशा में होने चाहिए। उस वक्त जब हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपका दिमाग, आपकी चेतना, आपका मन, आपका शरीर और आपके आपने जो विजन, जो भी आपका गोल है, वो एक दिशा में होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही फोकस होना चाहिए। हनुमान जी किसी भी एक चीज पर फोकस करते थे कि मुझे समुद्र पार करना है, तो वो उसी की तरफ बढ़ते थे, वही एक गोल रहता था। और किसी भी एक काम को ठानते तो उसी की पूरी चेतना, पूरा मन, पूरा भाव वही। अगर गोल बनाया है, अगर किसी चीज को पाना है, तो सिर्फ एक ही चेतना में आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी चेतना, आपका सब कुछ सिर्फ उस दिशा में काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ करते रहो काम, कुछ और करते रहो। आपके लिए, उसके लिए प्रयास क्या करना है वो भी आपको देखना है। आपकी बॉडी, आपकी उसके लिए क्या काम कर सकते हैं वो भी करना है। आपके लिए आपको चेतना, आपकी पूरी चेतना उसी पे रहनी चाहिए, फोकस माइंड उसी तरफ हर वक्त। 40 दिन के लिए फोकस बिल्कुल आप हो जाना कि मुझे सिर्फ ये। जब भी आप इधर उधर कुछ काम भी करो, तब भी आपकी चेतना में वो चलना चाहिए, आपके विचारों में सिर्फ वही चीज चलनी चाहिए, ये मुझे चाहिए हनुमान जी। और हनुमान चालीसा का आप अगर काम भी कर रहे हो तो निरंतर आप अंतर मन से आप उसका पाठ कर सकते हो। ऐसे आपको करना है, ये चीज 40 दिन आपको सिर्फ करना है। आपको वही ध्यान, वही फोकस होना चाहिए, एक गोल पर। आप को यकीन मानो, मैं लिख के देता हूँ, आपको मिलेगा ही मिलेगा। महामंडला के अंदर या फिर मंडला में, या तो 40 दिन में ही हो जाएगा, या 2 महीने 3 महीने, या हो सकता है महामंडला के अंदर 13 साल जो उनका महामंडला उसके अंदर मिलेगा। क्योंकि आपकी चेतना, मैंने बोला, वो कितनी गहरी है, वो कितना ट्रस्ट है आप पर, विश्वास कितना करते हो हनुमान जी पर, उस पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा भी आपकी हेल्प कर पाया, और मैनिफेस्ट करने का तो तरीका मैंने आपको बताया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और मैनिफेस्ट कर सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, धन्यवाद।